आजकल सोशल मीडिया पर पीटीआई के जो बहुत सारे सीनियर जो हैं एहलकार हैं या उनके आप कह लें कि उनके जो लीडर हैं सीनियर लीडर्स हैं और सीनियर जो रहनुमा है जिसमें जुल्फ़ी बुखारी हैं, हमाद अज़हर साहब हैं और इवन जो दूसरी पीटीआई जो छोड़ चुके हैं फैसल वावड़ा साहब हैं, ये जो कुछ भगोड़े एंकर हैं जिसमें आफ्ताब इकबाल हैं, वो सारे के सारे जो है इकट्ठे होकर यक ज़ुबान होकर हमारे एक सीनियर जो सहाफ़ी हैं, जो दहाइयों से हमें मुदब्बिराना जो है सहाफ़त को और रवादारी को और मुसालियत को, रिकन्सिलिएशन को फ़रोग़ देते रहे हैं, सुहेल वड़ैच साहब, उनके ख़िलाफ़ सारे सफ़ आरा हो गए हैं और अपनी-अपनी भांत की बोलियां बोल रहे हैं। कोई कह रहा है कि सुहेल वड़ैच टाउट है, कोई कहता है कि ये बूट पॉलिश करने वाला है, कुछ कहते हैं कि सुहेल वड़ैच इज़ डिस्ट्रॉयड, वो तबाह हो गया, ख़त्म हो गया। और जब ये हू कार मिची तो उस दौरान जो पाकिस्तानी फ़ौज के आईएसपीआर के जनरल अहमद शरीफ साहब हैं, वो भी मैदान में आ गए और उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ़ ने तो कोई सिरे से सुहेल वड़ैच को बेल्जियम ब्रसेल्स में कोई इंटरव्यू ही नहीं दिया, लिहाजा ये बेपर्की उड़ा रहे हैं सौ। लेकिन ये सारे लोग जो ये यूट्यूबर्स हैं या ये जो सियासतदान हैं सो कॉल्ड, जो कि फैज़ की पैदावार हैं, किसी ने भी सुहेल वड़ैच का कॉलम पढ़ने की कोशिश ही नहीं की कि दरअसल उन्होंने लिखा कहाँ है, क्या है। पहली बात तो ये है कि 16 अगस्त को जंग में शाया होने वाला जो उनका कॉलम है, अगर आप वो पढ़ें तो उसमें कहीं ज़िक्र इंटरव्यू का नहीं है बल्कि मुलाकात का ज़िक्र है। सुहेल साहब उसमें लिखते हैं कि मैंने कई बार अपने दोस्त, अपने यार मोहसिन नकवी को मुलाकात के लिए टाइम मांगा, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। तो सुहेल वड़ैच साहब ने तो ज़िया-उल हक का भी इंटरव्यू किया था। सुहेल वड़ैच साहब ने तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का भी इंटरव्यू किया था। सुहेल वड़ैच साहब ने तो भुगटी साहब का भी किया था। वो एक सहाफ़ी हैं और सहाफ़ियों को इंटरव्यू या बातचीत या अपनी राय देने से रोका नहीं जा सकता। खैर मोहसिन नकवी साहब को उन्होंने ख़त दिया, तो वो ख़त उन्होंने जाके जो है आर्मी चीफ़ को दिया। यूँ उनकी बेल्जियम में जो अगले रोज़ गए हुए थे हमारे आर्मी चीफ़ ब्रसेल्स में, वहाँ सैकड़ों लोग मौजूद थे और उनमें एक सुहेल वड़ैच भी थे। तो 2 घंटे की वो नशिस्त थी जिसमें बहुत सारे लोग मौजूद थे, ऑन द रिकॉर्ड सारी बातें थी, खाने पे भी बातें हुई। तो उसमें एक जुमले को सिर्फ़ पकड़ा गया जिसमें जब सियासी मसालियत का सुहेल वड़ैच ने ज़िक्र किया कि क्या ये मुमकिन है, तो उसका जो था हमारे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल ने स्टेज पर ये जवाब दिया और एक कुरान पाक की एक आयत पढ़ के सुनाई कि जब अल्लाह पाक ने इंसान को तख्लीक किया और फरिश्तों को कहा सजदा करें, तो सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। तो लिहाजा कहने का मतलब था कि जिसने माफ़ी मांग ली वो फरिश्ता हो गया और जिसने माफ़ी नहीं मांगी वो इब्लीस हो गया, ये मतलब निकाला गया। हालांकि ये जो था इस कंटेंट में, इस कंटेस्ट में ये बात नहीं की गई थी। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें सुहेल वड़ैच ने अपने कॉलम में लिखी, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके पास एक मुआशी प्लान है पूरा मुल्क को चलाने के लिए और उनके पास रिकोडेक के हवाले से बहुत बड़ा एक मंसूबा है जिसको वो लेके आना चाह रहे हैं। बहुत सारे लोग उसमें उनको मिले हैं, बहुत सारे लोगों ने सवाल किए, बहुत सारे लोगों के उन्होंने जवाब दिए। सुहेल वड़ैच ने भी बड़े दुरुस्त बड़े सख्त सवाल किए, लेकिन ये कोई बाज़ाब्ता इंटरव्यू नहीं था, ये जस्ट एक मुलाकात थी और सुहेल वड़ैच ने इतना सफ़र किया बरसल्स जाके उनसे वो मिलने के लिए। और सुहेल वड़ैच तो इमरान खान को भी, जब वो इमरान खान बैठ के यहाँ पे लाहौर में ज़मान पार्क में और 9 मई से पहले मनसूबा साजी कर रहे थे, तो ये अकेले भी जाके मिले थे और अपने सहाफ़ियों को ले जाके भी उनको कहा था कि आप कोई दरमियानी राह निकालें, सियासत मुमकिनात का खेल होता है, तो आप इसको पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर ना लेके जाएं। और उस जैसे साफ़ी को आप ट्रोलिंग का निशाना बना रहे हैं, आप उसके ऊपर एक घटिया घटिया इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप उसको टाउट कह रहे हैं, आप उसको जूते पॉलिश करने वाला कह रहे हैं, आप उसकी सारी ज़िंदगी का। अब मुझे आप एक बात बताएं कि सुहेल वड़ैच ने तो इतने ज़िया-उल हक के ख़िलाफ़ आपने सुहेल वड़ैच ने तो लिख दिया था और जिस पे वो बहुत नाराज़ हुआ था। और जब नवाज़ शरीफ का जो था इक़्तिदार, जब ये अमीरुल मोमिनीन बनने के चक्कर में थे और उनका जो इक़्तिदार था वो सवा नेज़े पे था, तो सुहेल वड़ैच ने तो उस पे भी एक कॉलम लिखा था और उसका मेरे ख़्याल से उन्वान था पार्टी इज़ ओवर। और इसी तरह जब तहरीक-ए-इंसाफ़ कि फैज़ की करामात से पूरे इक़्तिदार में थी, तो उस वक़्त भी उन्होंने लिखा था कि ये कंपनी नहीं चलेगी। इसी तरह तो उन्होंने तो अब्दुल कदीर खान साहब जब परवेज़ मुशर्रफ ने उनसे टीवी पे आके माफ़ी मंगवाई, उसके बाद उन्होंने फुटपाथ पे बैठ के उनका इंटरव्यू भी किया।
और आज अगर ये कहा जाए कि सुहेल वड़ैच जो है वो बिकाऊ है, वो टाउट है, तो मेरे ख़्याल में इस मुल्क में जो एक दयानतदाराना सहाफ़त या जो सहाफ़ती असूल हैं, जो अक़दार हैं, उनको लेके चलने वाले जैसे नुसरत जावेद साहब हैं, जैसे सुहेल अहमद वड़ैच हैं, जैसे इरशाद अहमद हक्कानी साहब थे, जैसे हामिद मीर साहब हैं, तो उनको हर दौर में ही गालियाँ पड़ती हैं और फिर कहा जाता है कि हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे। जब आप दायरे में घूमते रहेंगे, आप हर सच बोलने वाले को आप टाउट कहेंगे, आप बिकाऊ माल कहेंगे। और आज बड़ा प्यारा कॉलम उन्होंने लिखा है जंग में ही, और जवाब देने के कायल नहीं है, वो तू तकरार में नहीं पड़ते, लेकिन उन्होंने मुख्तसर अंदाज में कहा कि जो कुछ मैंने लिखा है मैं उस पर कायम हूँ। काश हमारे जो थे ISPR के डायरेक्टर जनरल अहमद शरीफ साहब उसको पढ़ लेते कि मैंने कहीं इंटरव्यू का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, और मैं उसके हर लफ्ज़ की आज भी वजाहत देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उनसे किसी ने वजाहत नहीं मांगी और धड़ाधड़ जो है वीडियोज़ आना शुरू हो गई कि उसका कैरियर तबाह हो गया। आफ्ताब इकबाल ने तो कहा कि वो जो है खाने की मेज़ पे रोटी खाने वाला साफ़ी आज ख़त्म हो गया। सो तो आफ्ताब इकबाल साहब तो खुद आपको पता है कि वो चंद जो है भांस को लेके, चंद मिरासियों को लेके एक फ़नी सा प्रोग्राम करते थे, लेकिन बाद उनके अंदर सियासत का कीड़ा जागा और आजकल वो खुद भिगोड़े हैं और वहाँ से बैठ के एक वीलॉग करते रहते हैं। उस जैसा बंदा अगर वो सुहेल वड़ैच को इस अंदाज में मुखातब करे जैसे उसने अगले दिन सुहेल अहमद को मुखातब किया और फिर जवाब भी ले लिया, तो बड़ा अफसोस हुआ ये सारा कुछ सुन के देख के कि हमारे मुल्क में शायद अब सच कहने पर भी पाबंदी लग चुकी है। सुहेल वड़ैच साहब, आप दिल छोटा मत करें, आप अपने सच का सफ़र जारी रखें, आप बिल्कुल मायूस ना हो। अगर चंद लोग आपकी किरदार कुशी कर रहे हैं, चंद लोग आपकी ट्रोलिंग कर रहे हैं, तो हम जैसे लोग आपको दाद देने के लिए भी बैठे हैं। हम गो के खामोश हैं, हम पीछे हैं, हमारी आवाज़ इतनी तवाना नहीं है, हमारे पास इतने यूट्यूब चैनल्स नहीं हैं, हमारे पास कोई सोशल मीडिया टीम नहीं है कि हम उसको तलवारें दे के रज़िया सुल्तान के दौर की तरह और मैदान में ले आएँ। लेकिन जो झूठ होता है, अगर वो आधी दुनिया का सफ़र भी कर ले और सच अभी जूता पहन रहा हो, लेकिन सच जब चल पड़ता है तो फ़तह उसी की होती है। सुहेल वड़ैच साहब, वी आर प्राउड ऑफ यू।